आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MMRCA 2 के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि जो सिचुएशन चल रही है बाहर, जैसे कि लॉकडाउन एक्सेट्रा, उसके बाद MMRCA 2 का क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से कमेंट में कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या MMRCA 2 कैंसिल हो गया है। ये क्वेश्चन ट्विटर पर भी आया और इवन फेसबुक पेज पर भी। आज के इस वीडियो में करते हैं इसी पर बात और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या MMRCA 2 कैंसिल हो गया है और बदले हुए हालात में भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की जाएगी। इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं इस समय भारतीय वायुसेना के पास कितनी स्क्वाड्रंस हैं और इन स्क्वाड्रंस में कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं। भारतीय वायुसेना के पास इस समय 15 स्क्वाड्रंस में Su-30 MKI हैं। रशिया से लिए गए ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की बैकबोन है और 272 जेट्स HAL की असेंबली लाइन से निकल चुके हैं। जो जेट्स क्रैश हुए हैं उनकी भरपाई करने के लिए HAL अपनी प्रोडक्शन लाइन चालू रखेगा। भारतीय वायुसेना के पास 3 स्क्वाड्रन में MiG-29 UPG हैं। ये फाइटर जेट एयर डोमिनेंस फाइटर था और अपग्रेड के बाद ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट हो चुका है। ये फाइटर जेट कॉम्प्लीमेंट करता है भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फ्लीट को। भारतीय वायुसेना 3 स्क्वाड्रन में मिराज 2000 ऑपरेट करती है और ये फाइटर जेट्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ग्राउंड अटैक रोल्स भारतीय वायुसेना के लिए करते हैं। भारतीय वायुसेना के पास 6 स्क्वाड्रन में जैगवार फाइटर बॉम्बर हैं और ये फाइटर बॉम्बर अपग्रेड किए जा रहे हैं डैरिन 3 स्टैंडर्ड्स में। इन फाइटर जेट्स में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार लगाया जाएगा और इनका वेपन पैकेज भी बेहतर बनाया जाएगा। लाइट कैटेगरी में भारतीय वायुसेना के पास 10 स्क्वाड्रन में MiG-21 हैं। ये फाइटर जेट आने वाले समय में रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह लेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। इस समय भारतीय वायुसेना एक स्क्वाड्रन में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को ऑपरेट कर रही है और आने वाले समय में एक और स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। फिलहाल जो स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है उसको IOC वेरिएंट वाले तेजस मिले हैं और अगली स्क्वाड्रन को FOC वेरिएंट वाले तेजस मिलेंगे। साल 2025 तक MiG-21 की फ्लीट रिटायर हो जाएगी और ये 10 स्क्वाड्रन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से रिप्लेस कर दी जाएगी। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को 36 रफाल्स मिलेंगे। ये 36 रफाल भारतीय वायुसेना में 2 स्क्वाड्रंस में शामिल किए जाएंगे और उसके बाद ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 की फ्लीट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इन फाइटर जेट्स के आ जाने के बाद भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 30 हो जाएगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय वायुसेना की MiG-21 की फ्लीट साल 2025 से रिटायर होना शुरू हो जाएगी और इसीलिए उस फ्लीट को हम लोगों ने यहाँ पर काउंट नहीं किया है। इस हिसाब से साल 2025 तक भारतीय वायुसेना की फ्लीट केवल 30 स्क्वाड्रंस की रह जाएगी और ऐसे में जब साल 2030 और 32 के आसपास मिराज 2000 की फ्लीट और MiG-29 की फ्लीट भारतीय वायुसेना से रिटायर होगी तो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और नीचे आ जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक कुछ उसी समय जैगवार फाइटर बॉम्बर भी रिटायर होना शुरू हो जाएंगे और एक बार ये तीनों तरीके के फाइटर जेट्स रिटायर होना शुरू हो जाएंगे तो भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। अगर हिसाब लगाया जाए कि तेजस मार्क 1A पूरी तरीके से डिलीवर हो भी जाते हैं तो केवल 4 और स्क्वाड्रंस ऐड होंगी भारतीय वायुसेना में और इनके साथ अगर तेजस मार्क 1 मिला दिए जाएं तो टोटल तेजस फ्लीट होती है 6 स्क्वाड्रंस की, जो Su-30 के 15 स्क्वाड्रंस के साथ मिलकर केवल 21 स्क्वाड्रन होता है। यानी कि साल 2030 और 32 के आसपास भारतीय वायुसेना की फ्लीट केवल 23 स्क्वाड्रंस की रह जाएगी, जिसमें से 2 स्क्वाड्रंस एडवांस रफाल फाइटर जेट होंगे और बाकी सारे फाइटर जेट मीडियोकर होंगे। हालांकि तब तक सुखोई 30 MKI की फ्लीट सुपर सुखोई स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड की जा चुकी होगी और वेस्टर्न पड़ोसी के लिए तेजस मार्क 1A काफी होगा, लेकिन मीडियम कैटेगरी की परेशानी वहीं की वहीं। किसी भी वायुसेना के लिए अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाना काफी मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि इसके लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनके रिजल्ट्स आने में कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं और अगर प्रोडक्शन लाइन को अपने देश में शिफ्ट किया जाना हो तो इसमें और भी ज्यादा समय लगता है। इस लिहाज से MMRCA 2 भारतीय वायुसेना के लिए काफी इंपॉर्टेंट है
और अगर भारतीय वायुसेना को अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मेंटेन रखनी है तो ये 114 फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को लेने ही पड़ेंगे। ना ही केवल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के लिहाज से MMRCA 2 भारतीय वायुसेना के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी काफी ज्यादा क्रूशल है। MMRCA 2 के माध्यम से भारतीय वायुसेना को इंजन मिलेगा। देश में बनाए जाने वाला इंजन GTRE कावेरी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ है और इस इंजन में अभी भी कुछ परेशानियां हैं। 36 रफाल की डील के माध्यम से भारत को जो ऑफसेट मिला था, उस ऑफसेट की मदद से देश में निर्मित GTRE कावेरी इंजन को फ्रांस की कंपनी साफरान की मदद से रिवाइव करने की कोशिश की गई है। लेकिन 36 रफाल से जो ऑफसेट आया था वो काफी नहीं था इस इंजन को रिवाइव करने के लिए और ये कोशिश वहीं पर अटक गई। भारत के फ्यूचर प्रोजेक्ट इसी इंजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे वो मीडियम वेट फाइटर जेट हो या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। फिलहाल के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट अमेरिकन इंजन्स पर बेस्ड होंगे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी सही नहीं है। कोविड-19 के चलते भारतीय इकोनॉमी अगले 2 से 3 साल स्लो रहेगी और इसका इम्पैक्ट भारत की डिफेंस स्पेंडिंग पर जरूर पड़ेगा। हालांकि इस साल का डिफेंस बजट पूरी तरीके से यूज नहीं किया जाएगा और माना जा रहा है इसमें 20 से 40% तक की कटौती की जाएगी। लेकिन ये कंडीशन हमेशा के लिए नहीं रहेगी। आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी सुधरेगी और डिफेंस स्पेंडिंग पर वापस से फोकस आएगा। इस लिहाज से अगर अगले 2 साल भारत की इकोनॉमी स्लो रहती भी है तो डिफेंस स्पेंडिंग पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट लमसम मनी देकर नहीं किए जाते। इनकी पेमेंट टर्म्स नेगोशिएट की जाती हैं और इनकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में की जाती है। इस हिसाब से जो भारतीय सेनाओं के लिए क्रूशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा और MMRCA 2 भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और अगर भारतीय इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तब भी MMRCA 2 पूरी तरीके से कैंसिल नहीं किया जाएगा और शायद है कि 36 और रफाल खरीद कर भारतीय वायुसेना को दे दिए जाएंगे। जिस तरीके की हॉस्टाइल पीस में भारत रह रहा है, ऐसे में डिफेंस को ज्यादा दिन इग्नोर किया जाना सही नहीं होगा और इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी ही अच्छी तरीके से समझती है। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।